हेलो स्टूडेंट्स, संभाविक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए लेकर के आते हैं मैथ्स रीजनिंग से जुड़े हुए वीडियो। आगे हम कंप्यूटर का भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम देखेंगे एक रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में आ चुका है। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ यूपीएससी में बल्कि बैंक में तो आते ही आते हैं। और आप जितने भी एग्ज़ाम देख लीजिए, कोई कॉलेज का इंटरव्यू हो, कोई प्लेसमेंट का हो, और जितने भी गवर्नमेंट हो, इवन गेट का हो, अगर आप एमबीए में कोई देख लीजिए, तो हर जगह जो है आपको वो क्वेश्चन आता ही है। टॉपिक का नाम है पज़ल। उससे जुड़ा हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उससे जुड़ी हुई तमाम तरह के जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे आज आप लोगों के सामने। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि यूपीएससी में आ चुका है। यूपीएससी 2013 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDE बिलोंग्स टू 5 डिफरेंट सिटीज़ PQRSNT, नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर। कि 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग कौन कौन से हैं? A है, B है, C है, D है और E है, ठीक है। 5 लोग हैं और वो लोग जो है किसी न किसी सिटी में रहते हैं। सिटी का नाम है PQRST। पर ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में वो लोग रहते हैं, A में P, ऐसा नहीं है। बस 5 लोग और 5 सिटी का नाम हमें दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है? ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी। इनमें सभी लोग जो है किसी मतलब अलग सिटी से बिलोंग करता है। मतलब जिससे A बिलोंग करता है उसमें B नहीं करता है, जिससे B करता है उसमें C नहीं करता है, ठीक है। फर्दर इट इज़ गिवन डैट B एंड C डू नॉट बिलोंग टू Q। और क्या दे रहा है कि B और C जो है वो Q में नहीं रहता है, मतलब Q सिटी में नहीं रहता है, यानी Q के अलावा वो किसी और सिटी में रहता है। B एंड E डू नॉट बिलोंग टू P एंड R। B और E जो है P और E में नहीं रहता है, ठीक है। A एंड C डू नॉट बिलोंग टू R S एंड T सिटी। A और C नाम का जो व्यक्ति है वो R, S और T ये 3 सिटी में नहीं रहता, इसके अलावा वो किसी सिटी में रहता है, ठीक है। D एंड E डू नॉट बिलोंग टू Q एंड T। D और E जो है वो Q और T सिटी में नहीं रहता, इसके अलावा किसी सिटी में रहता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना दे दिया है, कन्फ्यूजन दे दिया आपको, इतना सारा दे दिया है। इसमें से फिर आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा इसमें से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही कथन नहीं है। C बिलोंग्स टू P। क्या कह रहा है कि C जो है बिलोंग्स टू P, C P सिटी में रहता है। D बिलोंग्स टू R, D जो है R सिटी में रहता है। A बिलोंग्स टू Q, A Q सिटी में रहता है। और B बिलोंग्स टू S। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 4 में से कोई 3 जो है सही होगा, एक सही नहीं होगा। तो हमें उसमें से चूज करना है कौन सही नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। नहीं तो ऐसे अगर हम मारेंगे तुक्का तो ज़रूरी नहीं है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो हम इसको सीखेंगे कि हमारे पास ऐसा अगर आएगा, इसको पजल कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को पजल कहते हैं। पजल तो बैंकिंग का फेवरेट है, यूपीएससी में भी आते हैं, ये गेट में भी आते हैं, ये एमबीए में आते हैं, ये जेट मैट कहीं सी भी एग्जाम में आते हैं। पजल जो है मतलब एकदम क्या कहें, फेवरेट है किसी भी एग्जाम का। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तमाम तरह के पजल लगभग एक जैसे ही रहते हैं कि बहुत सारे डाटा दे दिया है, उसमें से आपको कुछ जो है मतलब क्वेश्चन पूछ दिया उससे मिलता जुलता। तो इसको हल करने का जो है, तो क्वेश्चन तो मोटा मोटी समझ गए कि 5 लोग हैं, 5 सिटी है, सभी लोग अलग अलग सिटी में रहते हैं, ठीक है ना। कुछ क्लू दिया हुआ है, इसके बाद आपको उसको क्वेश्चन पूछा, हाँ क्लू ही कह सकते हैं उसके। इसलिए इसका टॉपिक का नाम भी पजल ही है। पजल है, कुछ क्लू दे रहा है, अब आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे हम कि इस क्वेश्चन को हम अब कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पर्सन है, 5 लोग। कौन कौन से वो 5 लोग हैं? 5 पर्सन कौन कौन से? A है, B है, C है, D है, E है, ठीक है। जो भी हमें दिया हुआ है हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 5 पर्सन है। सिटीज कौन सा है? 5 सिटीज है, ठीक है ना। 5 सिटीज कौन कौन सा है? P है, Q है, R है, S है, T है, ठीक है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको दिया हुआ है। इसके बाद जो चीज दिया है ना, इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा तो ये आपके लिए मतलब ध्यान में रखना, उसमें से कोई क्लू निकालना, क्योंकि ये पजल है, उसमें से आपको क्लू निकालना है, बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। हम टेबल बनाते हैं सिटीज वर्सेस पर्सन के बीच में, ठीक है ना। तो जैसे हमारा सिटी क्या है? P है, ठीक है ना, Q है, R है, S है, T है, ठीक है।
ये हमारा सी हो गया। हमारा पर्सन कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है ना। ये 5 लोग हैं ना, सिटीज वर्सेस पर्सन में हम ये कर देते हैं, ठीक है ना, कि सिटीज और पर्सन के बीच में हमने इसको बना लिया। आप चाहिए तो इसको अच्छे से इसको टेबल बना सकते हैं, ठीक ना। ये हम इसका टेबल बना दिए, ठीक है ना, जो भी दिया हुआ। इससे क्या होगा आपको कि इसको चीजों को एनालाइज करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। ऐसे भी कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस हो सकता, लेकिन ज्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेबल के फॉर्म में इस तरह से पहले कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए टेबल में हमने कर लिया। अब देखिए हमको क्या कह रहा है कि बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू। बी और सी जो है क्यू में बिलोंग नहीं करता है, क्यू में नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमें दिया हम पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं कहाँ करता है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है पहले उसको हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एन आर। क्या कर रहे हैं, बी और ई जो है डू नॉट बिलोंग टू पी एन आर। ये पी और आर में जो है, पी में भी और आर में भी, कहा आर में भी कौन कौन कौन, बी और ई। तो बी भी और ई भी पी और आर में वो नहीं करता है, मतलब नहीं रहता है, तो हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा क्या करा, ई एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एन टी। ए एंड सी, ए और सी क्या कहाँ नहीं रहता है, आर एस टी में, आर में भी नहीं रहता है, एस में भी नहीं रहता है, टी में भी नहीं रहता है। उसी तरह से सी भी जो है ना आर में रहता है, ना एस में रहता है, ना टी में, तो हमने कट कर दिया, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है कि डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी। डी एंड ई, डी देखिए क्या है, डी क्या कह रहा है, उसमें क्यू और टी में नहीं रहता है, क्यू और टी में। डी और ई भी क्यू और टी में नहीं रहता है, ठीक है ना। इतना ही जानकारी हमारे पास है। इस जानकारी के बल पे हमने क्या किया, एक टेबल बना करके लिख लिया कि हमारा जो है कौन कौन सा लोग कहाँ नहीं रहता है, ठीक है। हमारे पास क्या जानकारी है, कहाँ नहीं रहता है, और पूछा जा रहा है कौन कहाँ रहता है, तो ठीक है। तो रहता को हम सही टिक से मारेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस टेबल पे आइएगा तो देखिएगा कि ई जो है उस 5 में से जो है पी क्यू आर एस टी में से क्या है ना, 3 1 4 जगह में नहीं रहता, 1 2 3 4, तो अब किसी एक में तो वो रहता है, ये कन्फर्म है। तो क्या होगा फिर, वो एस में रहता होगा, एस में रहता होगा। इसमें कोई गलतफहमी है नहीं, होने का सवाल ही नहीं उठता है कि भाई 4 में आप ही कह रहे हैं नहीं रह रहा है तो 5वां में रहता होगा। ये कॉमन सेंस, और यही कॉमन सेंस जो है ये आपसे मांगता है, यही कॉमन सेंस उसको चाहिए इस एग्जाम में, ये पजल के क्वेश्चन में यही आपको चाहिए। तो हमने वो इससे हम ये क्लू निकाल लिया, आपको वही क्लू निकालना है। हमने ये क्लू निकाल लिया कि सी कहाँ रहता, सॉरी ई कहाँ रहता होगा, एस में रहता होगा। अब देखिए एक चीज हमको और ध्यान में रखना है कि जिस सिटी में ई रह रहा है उस सिटी में दूसरा कोई नहीं रहता होगा। तो जैसे ये ब्लैंक है तो इसको जो हम कट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लोग आ गया है, दूसरा लोग नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अब देखिए कि बी जो है आपको टी में रहता होगा, क्यों रहता होगा, क्योंकि इसका बाकी 4 में आप ही कह रहे हैं कि वो नहीं रहता है, तो 5वां जो बच जाता है उसमें रहता होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह से सी देखिए, सी जो है ना आपका ये क्यू आर एस टी में आप कह रहे नहीं रह रहा हो, तो वो क्या रह रहा होगा, पी में रह रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए पी में अगर सी रह रहा है तो डी तो पक्का नहीं रह रहा होगा, ठीक है ना। अब डी का जब ये 2 इधर से कट कर दिए, 2 इधर में, 2 4 में अगर नहीं रह रहा तो कहां रह रहा होगा, आर में रह रहा होगा, ठीक है ना। और अगर पी में सी रह रहा है तो ए तो नहीं रहा होगा पक्का से, तो ए के लिए आप फिर इस तरह से 4 जो है आप कट ही कर दिए, यानी कह रहे हैं कि 4 में वो नहीं रह रहा, तो कहां रह रहा होगा, 5वां, ये बचता है, क्यों बचता है, ठीक है ना। कोई इसमें दिक्कत हमें नहीं लग रहा कोई इसमें दिक्कत होगा, ठीक है ना। हमने ये टेबल बना लिया। तो इस क्वेश्चन का मूल आधार यही है कि आप टेबल बना लीजिए। जैसे ही आपके पास कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन, आप उसको टेबल बना लीजिए। देखिए टेबल में हमें क्या हुआ, हम तुरंत ही इस चीज का जानकारी ले लिए कि ये 4 में नहीं रहता है तो 5वां में रहता होगा। अगर ऐसे आप मेमोराइज कीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था कि बी एंड सी में नॉट बिलोंग टू क्यू, ये इसमें बिलोंग नहीं करता, ऐसे ऐसे करके, तो उससे आपको ध्यान नहीं रहेगा और उसमें आप कोरिलेट नहीं कर पाइएगा चीजों को कि क्या रिलेशन है इन सब में। लेकिन यहाँ पे हमने कर पाया है, तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको कोशिश कीजिए टेबल के फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में, ऊपर नीचे, मतलब कुछ फॉर्म में लाने का। जिससे क्या होगा ना कि आप उस पर अपना दिमाग अच्छे से चला पाइएगा और जल्दी उसमें से क्लू ढूंढ पाइएगा, जिस क्लू का उसको
जरूरत है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था सी बिलोंग्स टू पी। देखिए सी बिलोंग्स टू पी, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सी पी में रहता है, सी कहाँ है, सी पी में रहता है, सही है, यानी कि ए सही है। बी देखिए, बी क्या कह रहा है, डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर। डी कहाँ है, देखिए कहाँ रह रहा है, आर में रह रहा है, सही बात है, यानी कि कथन सही है। सी देखिए, सी क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए ए क्या क्यू में रह रहा है, ए क्यू में रह रहा है, सही है। डी देखिए, डी क्या कह रहा है, बी बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, बी एस में रह रहा है, एस में तो नहीं रह रहा है, ये क्या रह रहा है एस में, वो बी एस में नहीं रह रहा है, बी कहाँ रह रहा है, टी में रह रहा है, तो एस में कह रहा है ये रह रहा है, यानी कि ये कथन क्या हो गया, ये कथन गलत हो गया। तो इसका आंसर जो आपको पूछा था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया, कौन सा गलत हो गया, व्हिच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, योर आंसर इज ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा ये समझ गए, किस तरह से हमने इसको टेबल बना करके सारी जानकारी आपको दिया, फिर उसमें से हमने क्लू निकाला, क्लू निकालने से हम दो बात का ध्यान रखा। एक चीज था कि 5 सिटी में से जो है पांचों जो है अलग अलग सिटी में रहेंगे, ठीक है ना, सबसे बड़ा ये था, ये सबसे बड़ा क्लू था कि सब लोग एक सिटी में नहीं रहेंगे, और कोई एक इसमें आ गया तो दूसरा उसमें नहीं रह रहा होगा, और हर आदमी जो है अलग अलग सिटी में रह रहा है, ठीक है ना। इस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पजल से था और यूपीएससी का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को बहुत से बहुत प्यार दीजिए, लोगों में उसको ज्यादा तक पहुंचाइए, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।